आया नगर में रहने वाला अमित ऑटो चालक था। वो रात दिन मेहनत करता, लेकिन उसका काम बहुत अच्छा नहीं चल रहा था। जितने भी पैसे उसे ऑटो चलाकर मिलते थे, वे या तो ऑटो की सर्विस कराने में खर्च हो जाते या गैस भरवाने में खर्च हो जाते थे। घर में हमेशा उसे तंगी रहती थी, क्योंकि वो घर के खर्चे के पूरे पैसे भी नहीं दे पाता था। एक दिन उसकी पत्नी मालती ने उससे कहा, सुनिए जी, क्यों ना मैं भी कुछ काम करूं? मालती, अगर तुम भी काम पर चली जाओगी तो पिंकी और बीनू का ध्यान कौन रखेगा? हमारे बच्चे भी अभी बहुत छोटे हैं। ये मैं जानती हूँ, बच्चे अभी छोटे हैं, इसीलिए घर पर ही रहकर मैं कुछ काम करने की सोच रही हूँ। मैंने अपनी माँ से अचार मुरब्बे बनाना भी सीखा था। मैं वही बनाकर बेचूंगी, जिससे हमारी आर्थिक तंगी दूर हो जाएगी। तुम्हारा ये ख्याल तो बहुत अच्छा है, परंतु मालती, हम इनको बनाने का सामान कहाँ से लाएंगे? अरे सामान, अब वो तो मैं अभी अपने घर से ही निकाल लूंगी। बस आप एक बार हाँ तो कर दो, मैं सारा इंतजाम कर लूंगी। ठीक है, तुम शुरू करो, मैं भी तुम्हारा हाथ बटाऊंगा। उस दिन के बाद दोनों पति पत्नी मिलकर काम करने लगे। अमित मंडी से सुबह सुबह सब्जियां लाकर मालती को दे जाता। मालती उन्हें धो काट कर अचार मुरब्बे तैयार करती। अमित रात को लौटकर उनकी पैकिंग आदि करता। इस तरह दोनों मिलकर कार्य करते। ऑटो का काम भी अमित बराबर करता रहता। उसने बाजार के कई दुकानदारों को अपनी पत्नी द्वारा बनाए गए सामानों को ले जाकर दिखाया भी। एक दिन अमित अपने ऑटो में कहीं दूर की सवारी उतारकर रात को घर लौट रहा था। जब वो एक सुनसान सड़क से गुजर रहा था कि तभी उस रास्ते में उसे एक महिला दिखाई दी। उसने उसका ऑटो रोका। अमित उस सुनसान सड़क पर उसे अकेला देखकर बड़ा हैरान हुआ। उसने ऑटो रोक दिया। ऑटो वाले, जरा मुझे अगले चौराहे तक पहुंचा दोगे? मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं चलते चलते थक गई हूँ। कोई बात नहीं, आपको जहाँ भी जाना है वहाँ मैं आपको उतार दूंगा, आप बैठ जाइए। वो महिला ऑटो में बैठ जाती है। अमित उसे चौराहे पर उतार कर घर की ओर चला जाता है। पीछे से वो महिला उसके ऑटो को दूर तक जाता देखती रहती है। अगले दिन सुबह ही मालती अमित से कहती है, अब सुनिए, आज मेरा सेब और गाजर का मुरब्बा तैयार हो चुका है। उसे आप बाजार में दुकानदारों को दे आएंगे? हाँ हाँ, लाओ, मैं दे आऊंगा। मालती ऑटो में मुरब्बे की बरनी रखने जाती है। तभी वहां उसे चांदी की एक भारी पायल मिलती है। वो उसे लेकर घर के अंदर आती है। अरे सुनिए, ये पायल किसकी है? आपके ऑटो में पड़ी थी, शायद किसी सवारी की रह गई है। ओह, लगता है ये उसी औरत की है जो पिछले चौराहे पर उतरी थी। शायद उसके पैर से उतर गई होगी। लाओ, मुझे दोबारा मिलेगी तो दे दूंगा। अमित ऑटो में उस पायल को रख लेता है। कई सप्ताह बीत जाने पर भी वो औरत उसे नहीं मिली, लेकिन उसकी आमदनी इन दिनों बहुत अच्छी हो रही थी। साथ ही मालती का कारोबार भी अच्छा चल पड़ा था। फिर भी वो उस रास्ते से गुजरता जिससे वो उस औरत की पायल को लौटा सके, लेकिन वो औरत उसे नहीं मिलती थी। एक दिन वो देर रात उसी सुनसान सड़क से जा रहा था कि एक महिला ने ऑटो को रोकने के लिए हाथ दिखाया। ऑटो, ऑटो, ऑटो रुकना। कहाँ जाना है? मुझे अगले चौराहे पर छोड़ देंगे, पर मेरे पास पैसे नहीं हैं। अरे आप, मैं आपको कई दिनों से देख रहा था। मेरे ऑटो में उस दिन आपकी पायल रह गई थी। ये कहकर अमित डैशबोर्ड से उसे वो पायल निकालकर दिखाता है। वो औरत तब तक ऑटो में बैठ चुकी थी। तुम बड़े ईमानदार हो, ये पायल तुम रख लेते। नहीं नहीं, हमें नहीं चाहिए। मैं कभी किसी का सामान नहीं रखता।
हम लोग गरीब हैं, पर हम किसी की चीजों पर कभी भी नजर नहीं रखते। मैं ही नहीं, बल्कि मेरी पत्नी भी कभी किसी की चीजों पर लालच नहीं करती। तुम्हारी पत्नी क्या करती है? वो घर पर रहकर ही पापड़, अचार, मुरब्बे आदि बनाती है। फिर उन्हें हम दुकान पर जाकर बेचते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा काम करते हो। चलो, मेरे उतरने का स्थान आ गया। मैं कल जरूर तुम्हारी पत्नी से मिलने आऊंगी। हाँ हाँ जरूर, आप कहें तो मैं आपको लेने आ जाऊंगा। नहीं नहीं, मेरे लिए परेशान मत होना, मैं अपने आप पहुंच जाऊंगी। ये कहकर वो औरत पायल लेकर चली जाती है। अमित घर आकर पत्नी को उस औरत के बारे में बताता है। अब पर वो हमारे घर क्यों आना चाहती है? पता नहीं। अगले दिन जब अमित बाहर जाने की तैयारी कर रहा था कि तभी वो औरत आ जाती है। अमित, मैं आ गई। तुम्हारी पत्नी घर में है? आइए आइए। मालती, देखो कौन आया है। अच्छा अच्छा, आप वही हैं जिनकी पायल इनके ऑटो में रह गई थी। नमस्ते, आइए, अंदर आइए। वो औरत अंदर आती है। वीनू और पिंकी पलंग पर लेटे सो रहे थे। वो औरत उन बच्चों के सिर पर हाथ फेरती है। बड़े प्यारे बच्चे हैं। धन्यवाद दीदी, बस अभी थोड़ी देर में इन्हें उठाऊंगी, वरना उठते ही उद्यम मचाने लगते हैं। मैं इनके उठने से पहले ही सुबह का काम पूरा कर लेती हूँ। अच्छा, सही करती हो। जब ये उठेंगे तब इनसे खेलूंगी। अमित, मालती तुमसे कल रात पूछ रही थी ना कि मैं यहाँ क्यों आना चाह रही हूँ? अरे, वो तो मैं ऐसे ही पूछ रही थी दीदी, लेकिन आपको ये बात कैसे पता चली? मुझे सब पता है। जानती हो मालती, मैं भूत भविष्य सब देख लेती हूँ। कैसे? आपको हमारा घर कैसे मिला? मैं यही सोच रहा था। मैं तो आपको अपना एड्रेस नहीं बता पाया था। मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं। अमित, मुझसे डरो मत। मैं तुम्हारा कोई नुकसान नहीं करूंगी। मैं एक पवित्र प्रेत आत्मा हूँ जो अपनी मुक्ति की तलाश में भटक रही है। हाँ, प्रेत आत्मा? हाँ मालती, पर मुझसे डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। पर दीदी, आप जो कह रही हैं उसको सुनकर तो कोई भी घबरा जाएगा। मैं आपसे खुद ये प्रार्थना करता हूँ कि आप कृपया मेरे परिवार को कुछ ना करें। मैं तुम लोगों का कोई नुकसान नहीं करूंगी। अमित, देखो, तुम ही एक ऐसे सज्जन पुरुष मुझे मिले हो जिससे मैं अपनी मुक्ति की बात कह पा रही हूँ। मुक्ति? हाँ मालती, मैं प्रेत योनि से मुक्त होना चाहती हूँ। वो महिला उन्हें बताती है। अमित, पूर्व जन्म में मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। मेरे पिता और माता पूजा पाठ करा करते थे। इसके अलावा वे सबकी बहुत मदद भी किया करते थे। मेरी शादी एक ऊंचे घर में हुई थी। मेरे पति भी अपने घर में अकेले थे। हम दोनों निसंतान थे। मेरे पति की मृत्यु के बाद मेरा ध्यान रखने वाला भी कोई नहीं था। मेरा क्रियाकर्म भी ठीक से नहीं हुआ, जिस कारण मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। पर आपकी मुक्ति कैसे हो पाएगी? क्या किसी से पूछें? बस तुम दोनों मेरे लिए हवन और शांति पाठ करा दो तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी। अब मैं जरूर आपकी मुक्ति का उपाय करूंगी। क्यों जी, आप क्या सोच रहे हैं? मैं बस यही सोच रहा था कि आपको हमारे बारे में किसने बताया? मुझे किसी ने नहीं बताया, बल्कि मैं खुद ही ऐसे किसी परिवार को ढूंढ रही थी जो लालची ना हो,
मुझे कई ऐसे लोग मिले जो मुझे कैद करके उल्टा सीधा काम कराना चाहते थे। हाँ, दुनिया में तरह तरह के लोग हैं, पर आप निश्चिंत रहें, हम जरूर आपकी मुक्ति की प्रार्थना करेंगे। मालती, मैं तुम दोनों को एक जादुई संदूक देती हूँ जिसमें हमेशा जेवर और रुपए पैसे भरे रहेंगे जो कभी खत्म नहीं होंगे। तुम अपना व्यवसाय भी अच्छी तरह से कर सकोगी और इन प्यारे बच्चों का पालन पोषण भी अच्छी तरह से कर सकोगी। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन हमें कोई लालच नहीं है। मैं और मालती आपकी मुक्ति के लिए उपाय अवश्य करेंगे। अमित, मैं तुम्हें अपना वारिस बनाती हूँ। तुम्हें मेरा बेटा बनने में तो कोई दिक्कत नहीं है। अरे नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आप हमारे लिए पूजनीय हैं। ये कहकर दोनों पति पत्नी उस महिला के पैर छूते हैं, जिसे देखकर वो महिला गदगद हो उठती है। मालती और अमित उस महिला की मुक्ति के लिए पंडित को बुलाकर हवन आदि कराने की बात कहते हैं। पंडित उन्हें आने वाली पूर्णमासी की तिथि बताते हैं। अमित उस महिला से तब तक अपने घर में ही रुकने का आग्रह करता है, लेकिन वे महिला नहीं रुकती, बल्कि पूर्णमासी पर ही लौटकर आने की बात कहकर चली जाती है। 10 दिन के बाद पूर्णमासी का दिन आता है। उस दिन पंडित जी हवन करते हैं। अमित और मालती पूरी विधि विधान के साथ हवन कराते हैं और बाद में पंडित को दान दक्षिणा देकर विदा कराते हैं। महिला की प्रेतात्मा धुआं बनकर आसमान में उड़ जाती है। उस महिला को प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई थी। अमित और मालती उसको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। उस महिला द्वारा दिया संदूक उन दोनों की जीवन को खुशहाल बना देता है, लेकिन अमित फिर भी ऑटो चलाकर अपना घर परिवार चलाता रहता है और मालती भी उसी तरह कारोबार करके अपने बच्चों की देखभाल करती रहती है। वे दोनों हमेशा दूसरों की मदद भी उसी प्रकार करते रहते हैं। किसी समय की बात है, हीरापुर गांव में गोपी नाम का एक लकड़हारा अपनी पत्नी शीला और 4 साल के बेटे बंटी के साथ रहता था। गोपी रोजाना जंगल से लकड़ियां काट कर लाता, उनको गांव में बेचकर गुजारा करता था। गोपी की पत्नी शीला बहुत ही लालची स्वभाव की थी। हर वक्त गोपी को गरीबी के ताने देती रहती थी। एक दिन बहुत मूसलाधार बारिश हो रही थी। गोपी ने सोचा कि जंगल कैसे जाए। यदि नहीं गया तो पूरा दिन शीला ताने दे देकर उसका जीना हराम कर देगी। वो सोच ही रहा होता है कि शीला आ जाती है। वो गोपी से कहती है, अरे क्या बात है, आज लकड़ी काटने नहीं जाना क्या? शीला, बाहर बहुत तेज बारिश और तूफान है, कैसे जाऊं? तुम्हें तो बस बहाना चाहिए काम से बचने का। अब जंगल नहीं जाओगे लकड़ियां काटने तो शाम को तुम्हारी शक्ल देखकर बंटी का और अपना पेट भरूंगी क्या? शीला के तानों को सुनकर गोपी बहुत मायूस हो गया और तेज बारिश में ही जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में पहुंचकर गोपी सूखे पेड़ तलाशने लगा। बारिश तेज हो रही थी। गोपी ने देखा कि एक पेड़ की टहनियां सूखी हुई हैं। उसने जैसे ही पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाने के लिए हाथ उठाया, उसे एक आवाज आई, रुको लकड़हारे रुको, मैं इस पेड़ का रक्षक हूं। मैं पेड़ का जिन हूं और कई वर्षों से इसी पेड़ पर रहकर इसकी रक्षा कर रहा हूं। तुम इस पेड़ को नहीं काट सकते। कौन है? किसकी आवाज है? सामने आओ। एक जिन बहुत वर्षों से पेड़ की रक्षा कर रहा होता है। वो सामने आया। मैंने तुम्हें रोका है। पेड़ के जिन, यदि मैं बिना लकड़ियां लिए वापस गया तो मेरी पत्नी मुझे बहुत ताने सुनाएगी। मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ। घर में मेरी पत्नी और बेटा है। मुझे उनके लिए लकड़ियां बेचकर रात के भोजन का इंतजाम करना है। यदि आप मुझे पेड़ नहीं काटने दोगे तो मैं गुजारा कैसे करूंगा? अपनी पत्नी और बेटे को क्या खिलाऊंगा?
गोपी की बात सुनकर पेड़ का जिन्न कुछ सोचने लगा और गोपी से बोला, गोपी, तुम्हारी बातें सुनकर लगता है कि तुम बहुत ही गरीब हो और भले मानव हो। तुम अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर पा रहे हो। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी करूंगा। तुम्हें जो मांगना है वो मांग सकते हो। आपकी बड़ी मेहरबानी पेड़ के जिन जी, पर मुझे कुछ नहीं चाहिए। गोपी, तुम बहुत ही ईमानदार मानव हो। मैंने तुम्हारे आगे 3 इच्छाएं रखी, पर तुमने फिर भी मेरे से कुछ नहीं मांगा। पर तुम मुझे जब भी आवाज लगाओगे, मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी करने जरूर आऊंगा। पेड़ का जिन्न ये कहकर गायब हो गया। गोपी भी अपने घर वापस आ गया। उस दिन वो लकड़ियां नहीं ला सका। घर पहुंचकर गोपी ने पेड़ के जिन्न वाली सारी बात शीला को बताई। गोपी की बात सुनकर शीला हैरान रह गई और उसके मन में लालच पनपने लगा। वो गोपी से बोली, अरे तुम भी कितने नासमझ और बुद्धू हो। जब तुम्हें पेड़ के जिन्न ने 3 इच्छाएं मांगने को कहा था तो तुमने क्यों नहीं मांगी? अब जैसा जैसा मैं कहूं वैसा वैसा करना। तुम कल पेड़ के जिन्न के पास जाना और उससे एक इच्छा ये मांगना कि हमारे पास खूब धन दौलत आ जाए, बहुत बढ़िया बढ़िया कपड़े, गहने, मिठाई, पकवान सब आ जाए। गोपी मन ना होते हुए भी जंगल की ओर जाता है और उस पेड़ के पास जाकर जिन्न को आवाज लगाता है। गोपी की आवाज सुनकर पेड़ का जिन्न सामने आता है और वो गोपी से पूछता है, क्या हुआ गोपी, तुमने मुझे आवाज क्यों लगाई? आप जो मुझे 3 इच्छाएं बोल रहे थे, क्या आप मेरी एक इच्छा पूरी कर सकते हो? मेरी पहली इच्छा है कि आप मुझे धन दौलत, शोहरत, कपड़े, गहने, सारी ऐसो आराम की चीजें दे दीजिए। पेड़ का जिन्न समझ गया कि ये इच्छा गोपी खुद नहीं रख रहा, ये सब उसकी लालची पत्नी ने बोला है। फिर भी पेड़ के जिन्न ने पहली इच्छा पूरी कर दी। गोपी घर गया तो वो देखकर हैरान रह गया। उसके घर में ढेर सारी खाने पीने की चीजें, कपड़े, गहने, मिठाइयाँ, पकवान, धन दौलत सब कुछ भरा हुआ था। गोपी की पत्नी सारी चीजों को देख देख कर ललचा रही थी। गोपी भूखा प्यासा घर पहुंचा, पर शीला ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया और खुद ही खाने पीने में लगी रही। वो कभी गहनों को पहनती, कभी उतारती। वो बंटी की तरफ भी ध्यान नहीं दे रही थी। बंटी को रोता हुआ देखकर गोपी ने उसे गोद में उठा लिया और शीला को आवाज लगाई, शीला, बंटी कितनी देर से रो रहा है? तुमने मुझे पहली इच्छा बोली थी, वो तुम्हारी पूरी हो गई। कम से कम बंटी का तो ध्यान रखो। अरे क्या हो गया? क्यों आसमान सिर पर उठा रहे हो? थोड़ी देर रो भी लेगा तो क्या बिगड़ जाएगा? अच्छा सुनो, दूसरी शर्त भी कल मांगनी है, वो मैंने सोच ली है। कल तुम उस पेड़ के जिन्न के पास जाना और उसको बोलना कि तुम्हें एक बहुत बड़ा महल और दास दासियां, सैनिक, द्वारपाल सब मिल जाएं और मैं उस महल की रानी बन जाऊं। अगर ऐसा हो जाए फिर तो मजा ही आ जाएगा। गोपी अगले दिन जंगल जाकर अपनी दूसरी इच्छा भी पेड़ के जिन्न से मांग लेता है। वो वापस घर पहुंचता है तो देखता है कि उसका घर गायब हो जाता है। उसकी जगह एक बड़ा महल होता है। दास दासियां सब महल में होते हैं। गोपी देखकर हैरान हो जाता है। वो महल के अंदर जाने लगता है, तभी द्वारपाल उसका रास्ता रोक देता है और उसे कहता है, अरे तुम कौन हो? ऐसे अंदर जाने की इजाजत नहीं है। हमारी महारानी ने मना किया है किसी भी भिखारी या गरीब को अंदर आने के लिए। द्वारपालों की बात सुनकर गोपी सख्ते में आ गया। उसने देखा कि एक दासी बंटी को उठाकर घूम रही है। वो लगातार रो रहा है। शीला ने गोपी को पहचानने से इनकार कर दिया। गोपी ने सोचा, काश वो शीला की बात ना मानता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। वो रोने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी उसे याद आया कि अभी तीसरी इच्छा मांगनी बाकी है। वो तेजी से जंगल की ओर गया। उसने पेड़ के जिन्न को आवाज लगाई। पेड़ का जिन्न सामने आया। गोपी उससे बोला, हे जिन्न, आपने मेरी दोनों इच्छाएं पूरी की। मैं अपनी पत्नी की बात मानकर आपसे वही मांगा जो मेरी पत्नी ने कहा, पर आज धन दौलत, शान शोहरत के माया जाल में फंसकर वो मुझे भूल गई है। उसने मुझे जानने से इनकार कर दिया है।
बेटे बंटी को दासियों के हाथ में दे दिया है। वो माँ के लिए, अपने पिता के लिए रो रहा है। मुझे ऐसी शानो शौकत नहीं चाहिए। ऐ जिन, मेरी एक इच्छा अभी बाकी है। मेरी तीसरी इच्छा है कि मेरा सब कुछ पहले जैसा हो जाए। मैं मेहनत करके अपने परिवार का पेट पाल रहा था, आगे भी मेहनत करके कमा लूंगा। कम से कम मेरी पत्नी और मेरा बच्चा तो मेरे पास होंगे। गोपी, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। जाओ, तुम्हारा सब कुछ पहले जैसा हो गया। गोपी, तुम एक मेहनती इंसान हो, जिसके आगे मैं भी आज अपना सिर झुकाता हूं। पेड़ का जिन्न गायब हो गया। गोपी जब घर आया सब पहले जैसा हो चुका था। शीला सारी घटना भूल चुकी थी और गोपी को खाना खिलाने में व्यस्त थी। मायावी वस्तुएं गायब हो चुकी थी। गोपी भी अब खुश था। वो जान गया था कि उसकी मेहनत की 2 रोटियां भी महलों के पकवान के आगे ज्यादा स्वादिष्ट हैं। गरीब और जादुई कुआं। बहुत समय पहले की बात है। सोहनपुर गांव में केशव नाम का एक किसान रहता था। बहुत पहले ही कर्ज ना चुकाने की वजह से उसने गांव के मुखिया को जमीन गिरवी रख दी थी। अब वो गांव में दूसरे किसानों के खेतों पर जाता और मजदूरी करता। उसके परिवार में पत्नी शीला के अलावा एक पुत्र माधव और पुत्री राधा थे। वो बहुत ही मुश्किल से अपने परिवार का गुजारा कर रहा था। केशव की पत्नी शीला थोड़ी झगड़ालू स्वभाव की थी। वो हर वक्त अपने पति केशव को ताना देती रहती थी कि किस गरीब से मेरी शादी हो गई। 2 वक्त की रोटी भी नसीब होना मुश्किल होता है। सारा दिन मेहनत करके केशव घर आकर जब शीला के ये ताने सुनता तो और दुखी हो जाता। एक बार, अजी सुनते हो, क्या हुआ? आज किसी के खेत का काम नहीं है क्या? काम पर नहीं जाओगे या फिर सारा दिन चारपाई ही तोड़ते रहोगे, है कि नहीं? हाँ नहीं तो। अरे जा रहा हूँ शीला, आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही, इसलिए थोड़ा आराम करने लगा था। तुम्हारे आराम करने से रात की रोटी थोड़ी बन जाएगी। चूल्हा तो मुझे ही फूकना पड़ेगा ना। कोई जादू तो है नहीं जो रोटी नाम लिया और झट से रोटी तैयार। एक तो अपनी कोई जमीन नहीं है जिस पर खुद की खेती करो तो 4 पैसे ज्यादा आए। केशव बिना कुछ बोले काम पर निकल गया। चलते चलते वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया। जैसे ही वो कुछ सोच रहा था तभी उसको किसी ने आवाज दी, केशव, ओ केशव। केशव ने देखा उसका मित्र शेखर, जो अब शहर में है, वो सामने से आ रहा है। ओ केशव, मैं तेरे घर गया तो पता चला कि तू खेतों पर काम के लिए निकल गया है, तो भाई सीधा तुझे ढूंढता हुआ यहाँ आ रहा हूँ। कैसे हो मित्र? अरे कौन से खेत मित्र? तुम्हें तो पता ही है मेरी खुद की तो कोई जमीन है नहीं। वो तो कोई अपने खेतों में काम दे दे तो 4 पैसे आ जाते हैं और रात का चूल्हा जल जाता है। अरे तुम बताओ भाई शेखर, तुम कब आए शहर से? हैं? मेरे भाई केशव, वो तुम्हें तो पता ही है कि वही मेरी जमीन जिसका टुकड़ा आज तक नहीं बिक पा रहा, जिससे भी सौदा बनने लगता है, वो जमीन पर बने सूखे कुएं को देखकर मना कर देता है। उबड़ खाबड़ खेत पर कोई भी खेती नहीं कर पाएगा, ये बोलकर सब सौदा ठुकरा देते हैं मेरे भाई। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे सुन केशव, एक काम कर, वैसे भी ये जमीन मेरे लिए तो बेकार है, तू इसी पर खेती करके देख ले, शायद थोड़ी बहुत फसल उग जाए और तुझे खेत भी मिल जाएगा और मेरी जमीन की निगरानी भी होती रहेगी। अरे मित्र सुरेश, मैं तुम्हारे खेतों की देखभाल जरूर करूंगा मेरे भाई। तुम निश्चिंत होकर शहर जाओ, ठीक है? अगले दिन जब केशव खेत पर पहुंचा, यह जमीन तो बहुत उबड़ खाबड़ है, मुझे इस पर खेती के लिए बहुत मेहनत करनी होगी, पर चलो कोई नहीं, शुरू करता हूं काम।
केशव ने जमीन पर खेतीबाड़ी के लिए सफाई करनी शुरू कर दी। बहुत समय से जमीन बेकार थी, तो उसकी सफाई के लिए भी केशव को वक्त लगता था। एक दिन केशव को काम करते हुए ज्यादा समय बीत गया। अरे बाप रे, इतनी रात हो गई, पता ही नहीं चला। चलो बाकी का काम कल करूंगा, अब घर चलता हूँ। केशव जैसे ही घर जाने लगा, तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। रुको जरा रुको, जरा मुझे पहले यहां से बाहर निकालो। केशव ने पीछे मुड़कर देखा। अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है भैया? केशव ने इधर उधर देखा, वहां कोई नहीं था। वो जैसे ही मुड़ा, उसे फिर वही आवाज आई। रुको जरा रुको, जरा मुझे पहले यहां से बाहर निकालो। इस बार केशव आवाज सुनकर डर गया। ये आवाज कहीं और से नहीं, बल्कि जो कुआं खेत पर बना था उसमें से आ रही थी। अरे लगता है ये आवाज तो इस कुएं से आ रही है। भैया कौन है वहां? अरे जरा सामने तो आओ, कौन है? मैं कुएं में ही रहता हूं, मैं यहां से खुद को बाहर नहीं निकाल सकता। तुम मुझे यहां से बाहर निकालो। जब तक तुम मुझे यहां से नहीं निकालोगे, मैं सामने नहीं आ सकता हूं। केशव थोड़ा डरते डरते कुएं के पास गया और कुएं में झांकने लगा। कुएं में बिल्कुल अंधेरा था। अरे भाई कौन है? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा भाई, तुम कहाँ हो? देखो, कुएं में एक रस्सी डालो, फिर मैं बाहर आ जाऊंगा। अच्छा रुको भाई रुको, मैं रस्सी लाता हूँ। ये लो रस्सी, इसको अच्छे से पकड़ लो और ऊपर आ जाओ। पर ये क्या? जैसे ही केशव ने रस्सी को ऊपर खींचा, तो रस्सी को किसी ने भी नहीं पकड़ रखा था, ना ही कुछ रस्सी के साथ बंधा हुआ था। जैसे ही केशव ने रस्सी को पूरा ऊपर खींचा, रस्सी के वजन से केशव जमीन पर गिर गया। अरे बाप रे, इतना वजन! मैं तो जमीन पर ही गिर गया भैया। पर ये क्या, रस्सी तो खाली है, हैं? तुम कहाँ हो भाई? जैसे ही केशव ने अपने आप को संभाला, उसने देखा एक बहुत ही विशालकाय, लंबा चौड़ा, भारी भरकम शरीर का व्यक्ति उसके सामने खड़ा है। वो उसको देखकर डर गया और बोला, मुझे जाने दो भाई, मुझे जाने दो। तुम कौन हो? मैं तो एक बहुत गरीब किसान हूँ। अब मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है भाई? मुझे जाने दो, मेरे बीवी बच्चे घर पर मेरा इंतजार कर रहे हैं। डरो नहीं केशव, मैं यक्ष हूं, इस कुएं में रहने वाला यक्ष। मैं कई दिनों से तुम्हें यहां पर मेहनत करते हुए देख रहा हूं। तुम हर सुबह यहां आते हो और देर रात तक मेहनत करते रहते हो। आज आखिर मुझसे रहा नहीं गया और तुमसे बातें करने के लिए मैं इस कुएं से बाहर आना चाहता था। पर यदि आप यक्ष हैं, तो आप अपने आप भी इस कुएं से बाहर आ सकते थे। केशव, मैं एक श्राप से ग्रस्त था। मुझे अपनी शक्तियों को बिना वजह दूसरों पर उपयोग करने का शौक था। सदियों पहले यक्ष लोक से मैं धरती पर घूम रहा था। तभी जमीन पर पेड़ के नीचे मैंने तपस्या में बैठे ऋषि का ध्यान भंग कर दिया था। उन पर अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर पूजा की सामग्री इस कुएं में फेंकने लगा। तभी उन्होंने क्रोधित होकर मुझे श्राप दिया कि मैं इस कुएं में ही रहूंगा। फिर क्या हुआ यक्ष देव? मेरे बार बार क्षमा मांगने पर उन्होंने कहा कि जो मेहनती मनुष्य इस जमीन पर खेती के लिए मेहनत करेगा, जिसे किसी भी वस्तु का कोई भी लालच नहीं होगा, तुम्हारे बुलाने पर यदि उस मनुष्य ने आवाज सुन ली, वही व्यक्ति तुम्हें इस कुएं में से बाहर निकालकर श्राप मुक्त करेगा। इसके बाद तुम्हारी सभी शक्तियां वापस आ जाएंगी। बस केशव,
तभी से मैं किसी मेहनती मनुष्य की तलाश कर रहा था। आज तुमने मुझे कुएं से बाहर निकालकर मुझे श्राप मुक्त किया है। मांगो केशव, कुछ वर मांगो। तुम मेरे से धन दौलत, घर, पैसा कुछ भी मांग सकते हो। हे यक्षदेव, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। मेरी वजह से आपको श्राप से मुक्ति मिली, यह मेरा सौभाग्य है। मैं आपके काम आया, इसमें मुझे बहुत खुशी है। वरना मैं तो एक गरीब किसान, मैं क्या किसी की मदद कर पाऊंगा। आपका धन्यवाद, आपने मेरे लिए सोचा। पर मैं आपको श्राप मुक्त करने के बदले में कोई कीमत नहीं ले सकता यक्षदेव। ठीक है केशव, अब तुम घर जाओ, तुम्हारे बीवी बच्चे इंतजार में होंगे। केशव वापस घर की ओर चला गया। ये केशव कितना भोला है। इसका मन बिल्कुल साफ है। इसके मन में बिल्कुल भी लालच नहीं है। अगर ये चाहता तो मेरे से धन दौलत, रुपया पैसा, ऐशो आराम सब कुछ मांग सकता था, पर इसने कुछ भी नहीं मांगा। पर मैं इसकी मदद जरूर करूंगा। दूसरी तरफ केशव जब घर पहुंचा, उसकी पत्नी दरवाजे पर ही खड़ी थी। वो बोली, आज कहाँ घूम घूम कर आ रहे हो? इतनी देर कहाँ लगा दी? केशव ने सारी बात शीला को बताई। हे भगवान, ये कैसे आदमी के पल्ले बंध गई मैं। हाँ, थाई मुर्गी को छोड़ दिया, वो भी सोने की मुर्गी। अरे, जब वो यक्ष बोल रहा था कि कुछ मांग लो तो फिर क्यों चुप रहे? मांगा क्यों नहीं? केशव चुपचाप सोने चला गया। अगले दिन वो जब खेत पर पहुंचा तो हैरान रह गया। ये मैं क्या देख रहा हूँ? अरे, ये मेरे खेत में हरी भरी फसल कैसे लहरा रही है? और ये कुआं साफ पानी से कैसे भर गया? अरे खेत की जमीन इतनी हरी भरी कैसे? और अरे, ये कुएं के पास कलश कैसा है? इतने सारे सोने के सिक्के। हे भगवान, ये सब मेरे खेत पर, ये कैसा चमत्कार है प्रभु? केशव, ये सब तुम्हारी मेहनत का फल है। ये तो तुम्हें मिलना ही था। अब तुम इस फसल को बेचकर और इन सोने के सिक्कों से नया खेत, नई जमीन और नया घर खरीद सकते हो। खूब मन लगाकर मेहनत करना केशव। अब मैं चलता हूं, मेरे जाने का समय हो गया है। केशव की आंखों में खुशी के आंसू थे। अब शीला ने भी जब से ये सब देखा तो वो भी बहुत खुश हुई। केशव भी शीला और बच्चों के साथ खुशी से रह रहा था। वो पहले की तरह ही सुरेश के खेत की देखभाल में लगा रहा। उसने सोचा कि सुरेश मुझे अपनी जमीन की देखभाल के लिए जिम्मेदारी देकर गया है, तो वो उसी जमीन पर खेती करेगा।